बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। धूप अक्सर में सीधी आंखों में पड़ रही है। अब हम आज इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का ऊपर से ये वाली साइड विज़िट करेंगे। जब आपने गुजरांवाला से आना है, लाहौर की तरफ जाना है, तो यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर के जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कि काम की सिचुएशन क्या है। तो मेरे साथ पढ़ने आ गया, मुकम्मल डिटेल आपने विज़िट करनी है इसी वीडियो के अंदर। लास्ट व्लॉग में वो वाली साइड आपने विज़िट की थी, आज के व्लॉग में ये वाली साइड विज़िट करेंगे और इस तरफ ट्रेन बन रही है, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा एंड तक। लेट्स गो। सामने एक्सीवेटर खुदाई कर रही है। यकीनन ये ड्रेन वर्क किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे नाला बनाया जाएगा, इसीलिए मिट्टी को खोदा जा रहा है यहाँ से। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अभी भी फ्लाईओवर के ऊपर काम शुरू नहीं किया गया होगा। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि अभी फ्लाईओवर के ऊपर जॉइंट्स भी रहते हैं, डिवाइडर्स भी रहते हैं, असफाल्ट होने वाली भी रहती है, लाइट्स लगने वाली रहती हैं। तो आज फिर से हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। चलें, ये वाली साइड पे नाले का काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस स्पीड के साथ काम होना चाहिए उस स्पीड से काम नाले वाला नहीं किया जा रहा है। जब तक ये नाला नहीं बनेगा तब तक रोड नहीं बनेगी। तो अब देखते हैं कब ये काम मुकम्मल होता है। तो बड़े मेरे साथ आगे की जानिब फ्लाईओवर के ऊपर। फ्लाईओवर का इफ्तिताह होते होते रह ही गया है। बहुत डेट्स आएंगे, इस दिन इफ्तिताह किया जाएगा, इस दिन किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। फिर 25 जनवरी आई और उसके बाद 5 फरवरी आ गई, फिर उसके बाद 6 फरवरी आ गई, फिर उसके बाद 15 फरवरी आ गई, फिर उसके बाद आज देखो क्या होता है, कुछ भी ख़बर नहीं। अब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। अब यही इसका इफ्तिताह करेंगे शहबाज शरीफ साहिब ही, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि भाई बस जल्दी आएँ, काम मुकम्मल करवाएँ, इफ्तिताह करें और अपने इक़्तिदार के मज़े लें। डस्ट के हालात इधर भी बहुत बहुत बुरे हैं भाई। यहाँ भी आप देख रहे हैं जो येलो ये लगाए गए हैं ना, क्या इसे बोलते हैं, माइंड से निकल गया यार, कैट आइज़ शायद बोलते हैं ना, ऐसे कुछ बोल। तो ये आई थिंक लगाए इसीलिए गए थे कि इस फ्लाईओवर को खोल देना था ट्रैफिक के लिए, लेकिन काम मुकम्मल नहीं है, अभी लाइट्स वगैरह नहीं। यार कुछ तो होना चाहिए, वैसे गलत बात है ये, इंतहाई गलत बात। बार कैफ नीचे नाले का काम भी अभी मुकम्मल तो नहीं है, कहीं पे नाला बन चुका है, कहीं पे साइड वॉल्स रहती हैं, कहीं पे छत रहती है, ये मामला अभी रहते हैं। ये शोल्डर लाइन लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पे आप खुद देखें फ्लाईओवर के ऊपर ये फाइनल है, इसके ऊपर अब कोई लेयर नहीं आनी। मुझे ये ना कहिएगा कि सजाद भैया आपको तो काम ही यही है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि शायद हमारी आवाज़ आगे पहुँचे और ये मामला जो थोड़े बहुत डिस्टर्ब है वो ठीक हो जाएं। क्योंकि होना ये है कि जब बारिश पड़नी है सही ज़ोर से, तो कोई पता नहीं है ऊपर वाली जो असफाल्ट वगैरह आपको जिस तरह की सूरत हाल है वो उखड़ सकती है। लेकिन मुआफ़ कीजिएगा, जो चीज़ें हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ये भी आप चेक कर लीजिए। मतलब अब इसके ऊपर असफाल्ट का काम नहीं होना है, क्योंकि एक ही लेयर आती है फ्लाईओवर के ऊपर, एक ही लेयर आनी है, कोई दूसरी लेयर नहीं आनी। वो फिनिशिंग लेयर हो चुकी हुई है। बाकी खुदा करे अल्लाह मुझे महफूज रखे, जिस तरह मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जब शाहदरा चौक में शाहदरा फ्लाईओवर पे इस तरह की चीज़ें शेयर की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, पूरी टीम मेरे ख़िलाफ़ हो गई थी। उसके बाद इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पे भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, पूरी टीम यहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ थी, मुझे यहाँ पे नहीं आने दिया जाता रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह पर तवक्कुल करके मैं आके व्लॉग्स करता ही रहा। तो आज भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं मैंने, लेकिन अल्लाह तवक्कुल है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे थोड़ा सा तो ये रास्ता बता दें कि कौन सा ऐसा अदारा है जो मुझे इख्तियार दे दे, कौन सी ऐसी जगह है कि जो मेरे पास हो तो मैं महफूज हो जाऊं कि मुझे व्लॉग करने से ये मना ना करें। मैं चाह रहा हूं कि अच्छे तरीके से
अपनी आवाज़ को आगे पहुंचा सकें। नाले की हालत आप देखते जाए नीचे कि अभी भी ये ड्रेन वर्क मुकम्मल नहीं किया गया है, लेकिन कंक्रीट फिलिंग शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अब ये काम रुके ना, बग़ैर रुकावट के ये काम मुकम्मल हो जाए। इस साइड वॉल पर कंक्रीट की जा रही है, इनके नाले की जो साइड दीवारें हैं उन पर ये रेत बजरी सीमेंट मिक्स करके दीवार, कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब बग़ैर रुकावट के काम मुकम्मल हो जाएगा। उस सामने अभी असफाल्ट होनी है, यहाँ पे वैसी हल्की सी एक तह लगी हुई है असफाल्ट की, लेकिन असफाल्ट प्रॉपर यहाँ पे होगी, ठीक है ना। यहाँ पे असफाल्ट होनी है अभी, तो होगी कब कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे असफाल्ट वर्क होने वाली है, यहाँ डिवाइडर्स लगेंगे, यहाँ पे लाइट लगेगी। ये थोड़ा सा हिस्सा उखड़ गया हुआ ऊपर से, तो चीज़ लगी होगी, मशीनें यहाँ से गुजरती हैं, तो चीज़ लग गई होगी, लेकिन यहाँ पे असफाल्ट का काम अभी होना है, ये इनकम्प्लीट है। जब ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक होगी बग़ैर परेशानी के गुजरेगी और यहाँ रश ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब रश नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ से भी उखड़ गया हुआ है। यहाँ से ना मशीनरी गुजरती है और गाड़ियाँ वगैरह भी आती जाती हैं, इनकी कंपनी की ही, तो उस वजह से ये देखें ना सारा यहाँ पे भी काम होना है असफाल्ट का। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद इंशाल्लाह ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स यहाँ होते थे, लंबी लंबी लाइंस लगी होती थी, अब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यकीनन प्रॉपर्टी में भी, उसके रेट में भी इजाफ़ा होगा इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद। नीचे फाटक बन गया है, रोड्स बन गए हैं, तो जितनी हैवी ट्रैफिक हो रही है ऊपर से गुजर जाएगी और बाकी जो लोकल ट्रैफिक है वो नीचे से चली जाएगी। और ये देख लें जनाब, जॉइंट्स देख लें, जॉइंट्स अभी लगने हैं। वही बातें जो पहले मैंने अर्ज़ की थी पिछले व्लॉग में, इसमें भी वही होंगी कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि क्रेडिट लेने की बजाय आवाम का सोचना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट आप लें, लेकिन ये काम को इस कदर डिले ना कर दें कि जब तक आपने क्रेडिट लेना है आवाम का कबाड़ा हो जाना है। हम सब का यकीन करें, पिस गए हम, काम मुकम्मल नहीं हुआ, जॉइंट्स ना लग सके अभी तक। बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा यानी कि आवाम का नहीं सोचा जा रहा है। नीचे का व्यू भी देख लीजिए, यहाँ से ये ड्रेन वर्क है और ये ड्रेन का काम भी अभी आगे खुदाई वगैरह होनी है। आगे ट्रेन भी आ रही है ना, ट्रेन की पटरी आ रही है, तो इस रेलवे ट्रैक से इसके नीचे से शायद गुजारेंगे ये ट्रेन, कुछ करेंगे ना इसका भी। चलते हैं आगे। आप देखते जाएं, इसको मुलाहज़ा करते जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा इस वीडियो के बारे में। जो बातें मैंने कही हैं अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो मैं माजरत करता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हकीकत है। ये मशीन ऊपर जो खड़ी है ये लाइंस लगाने के लिए है, ऊपर लाइन लगाती है। ये देखें, यहाँ तक लाइंस लगी हुई हैं। आगे फ्लाईओवर के ऊपर लाइंस का काम भी रुक चुका हुआ है क्योंकि आगे काम ही नहीं हुआ। अच्छा, नीचे यहाँ से आप देखें, वो सामने है पीएसओ का पेट्रोल पंप। अगर हम पीएसओ के पेट्रोल पंप की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके सामने भी ड्रेन वर्क हुआ है। और मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे ड्रेन वर्क हुआ है, लेकिन इसकी कुछ दुकानें आ रही हैं, दुकानों के पीछे और दुकानों के पास से ड्रेन रुकी हुई है। इसका क्या होगा ये वक्त बताएगा। यहाँ पे 4 लेन्स लगा दी गई हैं, यानी कि 4 लेन ट्रैक ये बन चुका हुआ है। येलो लेन है और उसके साथ येलो के साथ ये वाइट लेन है, उसके साथ फिर दूसरी वाइट लेन है, फिर तीसरी वाइट लेन है। टोटल 3 लेन्स ऊपर लगाई गई हैं वाइट और 2 लेन्स लगाई गई हैं येलो। ओके, 2 शोल्डर लेन्स हैं और बाकी 3 लेन सेंटर में ये जो ट्रैक्स बनाती हैं। तो ये वाला एरिया 38 मीटर्स टोटल इसकी चौड़ाई है और एक साइड की यानी कि जो आने के लिए या जाने के लिए एक साइड की गालिबन 19 मीटर्स इसकी चौड़ाई होगी। तो बहुत
अच्छा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ट्रैफिक स्टक होने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 4 लेन बड़ा मतलब प्रोजेक्ट होता है 4 लेन का। इसी तरह जो रावी के अंदर ब्रिज बन रहा है वो भी 4 लेन का है। और रावी के ब्रिज की वजह से भी इंशाल्लाह लाहौर में ट्रैफिक बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, क्योंकि रावी का जो पहले पुल बना हुआ है वो 2 लेन्स है। एक गाड़ी गुजरती है, दूसरी गुजरती है तो स्टक हो जाती है, एक स्लो होती है तो बाकी सारी ट्रैफिक ही पीछे स्लो होती है। तो इस वजह से इंशाल्लाह काफ़ी हल हो जाएगा। रोड का काम आप देख लें अभी, इस साइड पे भी अभी रोड वर्क होने वाला है। यहाँ पे नाला बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये वाली साइड पे नाले का काम मुकम्मल है। यहाँ पे बारिश का पानी इस नाले में गिरेगा। यहाँ पे भी डस्ट का प्रॉब्लम है। चाहिए तो ये कि 4-5 दफ़ा दिन में गाड़ियाँ पानी छिड़क कर जाएँ तो ये मिट्टी बैठ जाएगी, वरना बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। अल्लाह महफूज रखे। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दे, काम शुरू कर दें। वज़ीर आज़म साहब, ये फेडरल का प्रोजेक्ट है, वज़ीर आज़म से ही दरख्वास्त करनी है, लेकिन किस वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँ मैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही अभी तक। वो सामने आगे कालाख्ताई रोड है। मुझे कालाख्ताई रोड के बारे में बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द ही कालाख्ताई रोड पे भी जाऊंगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा सारी डिटेल्स कालाख्ताई रोड की भी, कि कितना काम वहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख लें, कालाख्ताई रोड के पास जैसे अभी रिक्शे खड़े हैं, अगर ये रोड बनने के बाद भी ऐसे ही रिक्शे यहाँ पे खड़े हुए तो फिर ट्रैफिक के मसाइल दोबारा से जन्म ले सकते हैं। इन चिंची रिक्शास को प्रॉपर कोई जगह देनी होगी, इनको इनके नंबर वाइज यहाँ से बेचना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे इनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफ़ा होता रहेगा। ये बात याद रखिएगा। शादरा चौक में देखा क्या हाल हुआ है, फ्लाईओवर फ्लॉप हो गया नीचे से, जो उन्होंने राउंड अबाउट के पास से जो किया। फ्लाईओवर तो ठीक है चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट नीचे राउंड अबाउट बहुत बड़ा कर दिया, रोड्स को थोड़ा सा तंग कर दिया। आज भी वहाँ पे जाके देखें रिक्शों की लाइन्स और ट्रैफिक स्टक है। तो मुझे ख़दशा है कि अगर यहाँ पे भी रिक्शों को कंट्रोल ना किया गया तो ये मामलात ट्रैफिक के दोबारा से जन्म ले सकते हैं। तो इसलिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है तो आपको रिक्शों को, चिंची को कंट्रोल करना होगा। इसी वीडियो के तवस्सुल से मैं पैगाम भी देना चाहूँगा कि अभी भी शादरा चौक में रिक्शों को कंट्रोल कर लें, चिंची को कोई प्रॉपर जगह दे दें, वरना प्रोजेक्ट वो जिस तरह अभी फेल है, हमेशा के लिए इसी तरह वो अगर चलता रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पब्लिक का इतना पैसा वेस्ट करने का। मैं बिल्कुल फ़्लाईओवर से लैंड कर रहा हूँ और यहाँ पे आपका फ़्लाईओवर ख़त्म हो जाता है, या आप समझ लें यहाँ से शुरू होता है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह और रसूल के निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।